तो वीर चली आ रही जाने वाले वीर हम कौन हो? हे पक्षीराज, हम अयोध्या के रहने वाले हैं। हमारे पिताश्री का नाम अयोध्यापति श्री महाराज दशरथ है और मेरा नाम राम है। तुम्हारे पिताजी का नाम श्री चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ है, तो मैं रिश्ते से तुम्हारा चाचा लगता हूँ, फिर काम करो। क्या कहा? आप मेरे चाचा श्री लगते हैं, लेकिन किस प्रकार से, पहले आप हमें कहकर बताइए। देवासुर संग्राम में जिस समय तुम्हारे पिताजी संग्राम में गए थे, तो उनका रथ टूट गया था, तो वहां से मैंने उनकी अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध कराया था, विजय कराई थी, इसलिए उन्होंने मुझे धर्म का भाई माना था। तो क्यों नहीं हम तीनों प्राणी धर्म के चाचा श्री को प्रणाम करते हैं। उत्तरायण और अक्षर मैं दूर जा रहा हूँ और स्नान करो, समय समय पर तुम्हारी रक्षा करते रहूँगा। तो प्रभु से कुछ पूछना चाहिए। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुंदर मुनि सराचर साई, मैं पूछो नज प्रभु की नाई। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे मन में बड़े दिनों से एक जिज्ञासा, भली भांति समझा करके कहे, ताकि मैं सब कुछ त्याग करके आपकी चरणों की सेवा करूँ। जिस भक्ति से साधु संत त्रिकालदर्शी बन जाया करते हैं, आप ईश्वर जीवो भेद प्रभु, सकल कहो समझाई, जाते भ्रम जाई। हे प्रभु, ईश्वर और जीव में क्या अंतर है? ये सारा वृत्तांत आप हमें कहें। सुनो तातुमति मन चितलाई। भैया लक्ष्मण, यह सब मैं तुम्हें सूक्ष्म रूप में कहकर समझाता हूँ, तुम ध्यान लगाकर। मैं और मोर तोर में माया, जही बस कीने जीव निकाया। सब मुझे मनुष्य में माया ही माया नजर आती है। लक्ष्मण को प्रभु समझाते हैं। एक समय ऐसा भी आ जाता है जब रावण की बहन शूर्पणखा विचार करती है, और क्या वहां पर भी मेरी तबीयत लग सकती है? अरे काली चिराग दे पिया को ढूंढने चली आई।
सुंदर रूप बनाती है, कहाँ जाती है ये चरणों पे धर प्रभु पे जाई बोली बचनों बहुत मुस्काई हो तेरा 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 जान जी करेंगे तेरा पार हो उदासी मनो काहे को करे हो तेरा इनसे जरूर बात करूंगी। अति बनवासी वीर को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न हो देवी, कहो तुम कौन हो? लड़की हूँ मैं तो। ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि आप स्त्री हैं, हाँ, लेकिन आप हमें ये बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपके पिताश्री का नाम क्या है? आप मुझे अपना परिचय दीजिए और इस बियाबान जंगल में अकेले किस प्रकार से भ्रमण करें? तो ये बात है अजी अजी मैं राजा रावण की हमशीर हूँ। राजा रावण का तो नाम सुना ही होगा आपने। मैं राजा रावण की हमशीर हूँ, खूबसूरती में बेनजीर हूँ। यहाँ से कुछ दूर स्वरूप कुंवर कहती है, मेरा नाम सुंदरी है। अलबत्ता बहुत से राजकुमारों की मेरे ऊपर तबीयत तो आई, लेकिन बंदी किसी को खाते में ना लाई। देखने में तो लगते हैं अकड़बंद, पर हो पूरे सौदाई। अरे आपके दिल में जगह पाई तो मैं यहाँ पर चली आई। लेकिन यह बात हमारी समझ में नहीं है। देखने में वो अकड़बंद और हूँ है पूरी सौदाई। अरे तुम मेरे खामिद और मैं
भाई अब तो समझो मेरे बाप के जमाई। और बनवासी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अपने आत्मिक भाव प्रकट करना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा। तुम सारी यह समझो पृथ्वी सच्चा बेचारी। बनवासी जी, परंतु आपने अपना परिचय नहीं दिया। आप कौन हैं और कहाँ के हैं और इस बियाबान जंगल में क्या कर रहे हैं? देखो देवी, आपका परिचय पूछा हाँ हाँ तो आपने हमें अपना परिचय दिया, हाँ। लेकिन आपने हमारा परिचय नहीं पूछा तो हमने नहीं बताया। लेकिन अब आप पूछ रही हो तो मैं अपना परिचय आपको देता हूँ। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। हमारे पिताश्री का नाम अयोध्यापति चक्रवर्ती श्री महाराज दशरथ है और देवी मेरा नाम राम है। ओहो, कितना सुंदर नाम है राम। मैंने तीनों लोकों में ढूंढ कर देख लिया है, होने लगा है। मानो हम दोनों का स्वरूप विधि ने विचार बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है। लेकिन देवी हाँ हमारा विवाह हो चुका है, हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देवी हम कुआरे नहीं विवाह किए, हम कुआरे नहीं विवाहित थे और एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ पराई को माता और बहन समझते हैं, इसलिए तुम्हारी मैं तुम्हें बार बार
चाहे सो जानते हो क्या बिछाने के लिए मैंने आपसे कहा कि मेरा विवाह है उस वृक्ष के नीचे मेरे छोटे अनुज लक्ष्मण कुमार बैठे हैं, वहां चली जाओ, वहां तुम्हारा विवाह अवश्य। लेकिन वनवासी वीर हो जाए फिर भी पिता की बराबरी कभी नहीं कर सकता है। पिता है चाहे जो कर सकते हैं, मैं उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकता हूँ। मेरा आपसे यही कहना है, यदि आपको विवाह करवाना है तो उस वृक्ष के नीचे मेरे छोटे अनुज लक्ष्मण कुमार बैठे हैं, वहां चले जाओ, वहां तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। क्या वो तुम्हारे समान सुंदर है? क्यों नहीं, वो तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। ठीक है चलती हूँ, प्रणाम। प्रसन्न रहो। कई लक्ष्मण को भगनी जानी प्रभु के चीज तो ये है, देखो तुम कैसा है, लाल लाल टमाटर की तरह। और वो तो वैसे ही थकन वकन उठा, वो तो मैं ऐसे ही बातें कर रही थी, तो शादी कराओगी। वनवासी वीर को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज बंदी भी तो नहीं की बहन हो, मेरा नाम सुंदरी है और आपके भैया ने आपके पास भेजा है मुझे। हमारे भैया ने भी कोई काम है आपको? हाँ क्या मदद कराना? हाँ। राजकुमार आपके पास भेजा है किस लिए? मुझे सुंदर सुने में देवी, आपने अपने हृदय के विचार हमारे समक्ष में प्रकट किए। बेचारी बैठ जाए, आप लोग थोड़ी थोड़ी खिंचाओ। जो घर पर कुल हुए अनूपा, तो कल के विवाह सुता अनूपा। घर पर कुल ऐसा हो, फिर पुत्री के अनुरूप पर होना चाहिए, तब विवाह किया जाता है। देवी, हम क्षत्रिय बालक और आप है ब्राह्मण को से, तो देवी सबसे बड़ी बात तो हमारा और आपका कुल ही समानता करेंगे। है देवी, मैं तो प्रभु श्री राम जी का एक छोटा सा दास हूँ, आप जानती है सुख चहमान भिखारी संसने धन सुगति विचारी। तो भिखारी का कि हमारे पास में धन एकत्रित हो जाए तो कैसे होगा? क्योंकि वो तो व्यर्थ में ही चुरी, शराब आदि इत्यादि में वो अपने धन को गंवा देते। हम लोभी जसु चहि चार गुमानी, जो चाहती है और फिर मोक्ष। तो देवी, ये तो संसार के प्राणी है, अपने हृदय में नाना प्रकार की कल्पना किया करते हैं। संसार के प्राणी तो चाहते हैं कि हम दूध को तोड़े, लेकिन देवी आकाश से दूध नहीं बल्कि जल की वृष्टि होती है। संसार के प्राणी तो असंभव बात तो आप अपने हृदय में ही सीमित रखें और आप यहाँ से प्रस्थान कर जाएं। मैं जानती हूँ हमारे मन में तिलक मंद मंद मुस्काते हो, वो तो है ब्याहे द्वारे अभी दिखा।
तुम्हारे लिए। अरे मैं तो छोड़े आई लड़का का राज लखन लाल तेरे लिए। मैं तो छोड़े आई लड़का का राज लखन लाल तेरे लिए। भैया भी छोड़े भतीजे भी छोड़े भैया भी छोड़े। और जानते हो क्या क्या छोड़ दिया? अरे मैं तो छोड़े आई हाँ मैं तो छोड़े आई मैं तो छोड़े आई सखियों का साथ लखन लाल तेरे लिए। मैं तो छोड़े आई लड़का और बनवासी वीर क्या क्या छोड़ दिया तुम्हारे लिए। महल भी छोड़े तो महल भी छोड़े महल भी छोड़े। मैं तो छोड़े आई और मैंने छोड़ा कुटुंब परिवार लखन लाल तेरे लिए। मैं तो छोड़े आई लड़का का राज। मैं तो छोड़े आई लड़का का राज लखन लाल। देवी, हाँ यदि आपने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है तो फिर फटकार है तुम्हारे लिए। क्यों? क्यों? क्योंकि किसी के प्रेम में इतना अधिक पागल भी नहीं होना चाहिए। हाँ क्यों? अपने प्रेम को पाने के लिए अपना घर परिवार क्यों छोड़ना पड़े? क्योंकि तुम जानती हो कुल की मर्यादा, कुल का मान, पिता का सम्मान कौन होती है? वो बेटी का हुआ करती है। और जो भी बेटी यदि किसी से प्रेम करती है और उसके लिए अपना घर परिवार छोड़ देती है तो फिर क्या है ऐसी लड़की के लिए? ऐसी बातें करने में तुझको लाज नहीं आती है? मुख से कहने से पहले पापड़ क्यों मर जाती है? क्योंकि मैंने अपने जीवन में प्रथम बार ऐसी नीलकत देखी लड़की है कि बस आज का बड़ा अशोक जो सरमुकाई ऐसी लड़की हे कुलकर्णी पिशाचिनी। यदि रुका विवाह नहीं किया नहीं हुआ तो फिर जा अपने संरक्षक से कह दे वो कदे छोड़ फिर उठा। क्यों इधर उधर अपने लिए न जाती है? निष्ठुता अपने भाई का बेचारी नाम तुरंत है। यदि हो चुका विवाह तेरा तो फिर जा अपने पति की सेवा कर। क्योंकि वो ही तेरे आराध्य देवता है। उनसे ही सुख की आशा कर। चली जाओ यहाँ से। नहीं होगा। ठीक। ये फोटो कितना बुरा भला निकट से आई। अरे देवी क्या हुआ? हो गया विवाह? क्या कहा? विवाह हो गया? अरे विवाह हो गया तो मैं क्यों आती तुम्हारे पास? तो क्या हुआ? फिर तो आने में भी लाज लगती ना। यहाँ से पर्दा करके आती फिर मेरे जेठ लगती ना तुम। बहुत बुरा कहा तुम्हारे भैया ने। क्या कहा? बहुत बुरा कहा। बतलाती हूँ। अरे हो राम जी
मेरी नींद चुरा, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख जीना तेरे लगन में, बड़ा दुख जीना। से विवाह नहीं कर सकता हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। क्या कहा? विवाह नहीं करा सकती? नहीं। अरे तुम तपस्या ने समझ क्या लिया है? मैं प्यार से बात कर रही हूँ, तो तुम लोग कभी उधर पहुंचा दिया, कभी इधर पहुंचा दिया, दोनों ने फुटबॉल समझ रखा है, इधर से फेंक दिया उस तरफ, उधर से इस तरफ। जानते हो मैं तुमसे कोई याचना नहीं कर रही, न ही भीख मांग रही हूँ। ये बतलाओ विवाह कराओगे या नहीं? मैंने कहा ना कि मेरा विवाह हो चुका है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। क्या कहा? देखते हो कैसे नहीं विवाह कराते। अभी जाती हूँ, विकराल भेष धारण करके आती हूँ, और सबसे पहले इसे खाऊंगी जो ये बगल में बैठी है घूंघट माता। इसी के कारण मेरी शादी नहीं हो रही, और जब इसको खा जाऊंगी तो ये जरूर ही विवाह करा लेंगे। चलो भाग नहीं जाना, अभी आती हूँ। चल मेरी माँ। तब खिसियानो जाम पहे गई, रूप भयानक प्रकटत भई। तो सुंदर बन के आई हो, अब तो विवाह कर लो। क्यों नहीं देवी, इस बार तुम्हारा विवाह अवश्य हो जाएगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारा विवाह होगा। जी आप अपने नियम बताइए तो। लेकिन तो पहले लड़की को देखा जाता है, वो सुंदर है या कैसी है, तो पहले आप ऐसा कीजिए कि अपना एक चेहरा दिखाइए। चेहरा तो मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले विवाह कर लीजिए। नहीं तो विवाह नहीं होगा। अच्छा, हाँ। जब मैं चेहरा दिखाऊंगी तब विवाह कर लोगे? अवश्य। तो फिर देख लो। क्यों नहीं देवी, इस बार तुम बहुत सुंदर बनकर आई हो, इसीलिए इस बार तुम्हारा विवाह अवश्य हो जाएगा, लेकिन तुम्हें फिर से भैया लक्ष्मण के पास में जाना पड़ेगा। अजीब वो कहते हैं वहाँ जा, अब की बार वो विवाह कर लेंगे। हाँ, अब की बार वो तुमसे विवाह अवश्य कर लेंगे। ठीक है, मैं चाहती हूँ। ठीक है भैया लक्ष्मण, मेरे पास में आओ भैया। भैया इस बार इस सुंदरी से विवाह कर लो, और विवाह कैसा करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। नाक जाए आकाश को और पूरब पश्चिम कान, ऐसी सुंदर नारी का लखन करो सम्मान। इस बार इस सुंदरी से विवाह करो, प्रसन्न हो। और ये 10 रुपये खा के सुंदर अपने को बहुत बहुत धन्यवाद। जी ये तो छोटी सी लग रही है, लेकिन लायक हो चुका है। क्या है कि बिना भैया की आज्ञा से हम कुछ कोई कार्य भी नहीं करते हैं, क्योंकि तुमसे प्यारा मुझे संसार में कोई भी नहीं लगता। हाँ, ओ दशरथ के लाला, ओ दशरथ के लाला, तेरा रूप सच ढाला, तुम ही से ब्याह रचाऊं, नहीं कोई
देखिए देवी, ऐसा है, देखो विवाह से पूर्व हम तुम्हारा श्रृंगार करेंगे, तुम्हें नक से सिर तक सजाएंगे, क्योंकि फिर जल्दी श्रृंगार कीजिए। अच्छा एक बार बताओ कि हम तुम्हारे कौन से अंग में कौन सा आभूषण अर्थात गहना पहना है? सबसे पहले बताओ कानों में क्या पहनोगे तुम? कानों में सुंदर सुंदर सी बालियां पहनूंगी। हाँ, छोटी। और नासिका में सुंदर सी नथनी पहनूंगी, नथनी। और गले में नौलख हार पहनूंगी। अच्छा, हाँ। और हाथों में क्या पहनूंगी? हाथों में सुंदर सुंदर कंगन, चूड़ियां। अच्छा, हाँ। और पैरों में क्या पहनूंगी? पैरों में सुंदर पायल पहनूंगी, पायल। देखिए देवी, ऐसा है जहाँ पर सिला है, आप सिला के ऊपर बैठ जाए और फिर दोनों नेत्र बंद कर ले, फिर हम आपका श्रृंगार कर देंगे। क्यों नहीं? क्योंकि हम तो उस गुरु के चेले हैं जिन्होंने बचपन में उत्साह बढ़ाया था, इन बाल अवस्था के हाथों तार का संहार कराया था। वे कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं, इस पृथ्वी से खिलते